जब तक अक्षरों के ऊपर भगवान को खोजा जाता है तब तक भगवान कहीं भी दिखाई पड़ते नहीं, दिखाई पड़ते हैं। आभ्यांत कृतम भूय। अच्छा बोलिए, आप कार में बैठ के घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, पर ऑफिस में कार जाती है क्या? जिस टेबल पे आप बैठ के काम करते हैं वहाँ कार जाती है क्या? नहीं जाती है। इसका मतलब साधन को भी कहीं न कहीं, साधन को भी मैडम कहीं न कहीं छोड़ना पड़ता है। कहाँ से देखो बातें आती हैं, उपजती हैं बातें, और एक जैसी बातें। एक ही सिद्धांत पर बोल रहा हूं जब से 32 मिनट से। आप कार का प्रयोग कीजिए ऑफिस आने के लिए, घर जाने के लिए, पर बेडरूम में जाने के लिए कार की जरूरत खत्म। अच्छा, कोई कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। बेडरूम में कार घुसेड़ने के लिए कोशिश करे तो फेल होगा, फेल। ऐसे ही ये जो मंत्र है, ये जो नाम स्मरण है, ये कार है, साधन है, ये केवल वहाँ तक पहुँचाएगा जरूर, पर जब मुलाकातें होंगी तो आपको इससे भी दूर हो जाना, इससे भी दूर हो जाना पड़ेगा। आभ्यांत कृतम भाषाम। कहते हैं विवेकानंद ने शून्य के ऊपर बोला था शिकागो में। क्या है शून्य? क्या है? शून्य माने क्या है? शून्य माने कुछ नहीं। क्या है? एक के आगे 10 शून्य लगा दो, पता चल जाएगा शून्य की कितनी महंगी है, कितनी महिमा है? एक यूं, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 और 10 ऐसा चेक पे लिख के मुझे दे दो ना, मैं काहे को बर्र बर्र करूं फिर? बताओ, 5100 रुपये गौशाला निर्माण में दान करे माया नामया को। काय की माया है? कम से कम दान तो बदन भजन के हिसाब से करो, कद के हिसाब से। ये 5100 रुपये तो वो पीछे बैठे वही दे रहे हैं, फिर सोफा पे बैठे भी को क्या फायदा है? पांच पे 10 शून्य लगाओ। अरे वैसे माया 10 शून्य लगा भी देगी तो तेरा तो नुकसान है ना। तेरा पति सबरो मालिक बनो बैठो ट्रस्ट को, तो कहीं जाना है नहीं, सब माल वहीं की वहीं है। बिना उनके साइन के कुछ निकले ना घुसे चेक में, बड़ा कठिन है। यम ब्रह्मवात्सम तम पुरुषयाघ नासांस भूयम आत्मानं सखी भव। चरितो न चरितं चरितो गतीनां मेधश्रुति मेधवर्णो यथार्थः। भगवान कपिल माता देवहूति को समझा रहे हैं, अरे मैया ये जो संसार है ये यथार्थ तब ही बनता है जब हम अपने जीवन को समझ लेते हैं। तुमने मुझे पैदा तो कर दिया, प्रकट कर दिया, मैं विष्णु हूं, पर नस्तो संसार भूयते। तुमने संसार को नहीं समझा। संसार समझ में नहीं आता है तो संसार में स्वाद भी नहीं आता है। अच्छा बोलिए, किसी को करेले की सब्जी बनाना नहीं आता तो वो खा लेगा सब्जी को? करेला बहुत बुरा होता है और पकने के बाद तो और भी बुरा हो जाता है। पर करेला बनाना किसी को आता है तब तो वो सब बुराई उसकी खत्म हो जाती है। फिर वो करेला बुराइयों से मुक्त होकर के प्रशंसा का कारण बन जाता है। लोग उंगलियां चाटते हैं, प्रशंसा करते हैं, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बुरी चीज है करेला, स्वाद में गुण में बड़ी उत्तम चीज है, पर उसका भी विज्ञान किसी को आए तो वो प्रशंसा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही भगवान कपिल माता देवहूति को कह रहे, मैया ये संसार किसी को बड़ा मीठा लगता है, किसी को बड़ा कड़वा लगता है, पर इस संसार को जब गुरु भोगना सिखा देते हैं तो ये संसार भोगने वाला ही प्रशंसा का पात्र हो जाता है, उसकी स्तुति गाई जाती है। हम ब्रह्म चेष्टाम तम पुरुष महामहिम। अच्छा बोलो,
शिवाजी महाराज ने ऐसा क्या काम किया है जिनके पुतले चौराहे पर बनाए जाते हैं? अच्छा, महाराणा प्रताप ने ऐसा क्या किया है जिन्हें घोड़े पे बिठा करके चौराहे चौराहे पे खड़ा किया जा रहा है? क्या किया है? राम जी ने क्या किया है? मंदिर बन रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। क्यों? क्या किया है? अरे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं, इन महापुरुषों का जो मैं नाम ले रहा हूं, शिवाजी महाराणा प्रताप अलग हैं, राम थोड़े और अलग हैं, पर ये मैंने तीनों पॉजिटिव दर्शन आपको कराए। इसके पीछे ये समझाना चाहता हूं, जो व्यक्ति संसार को समझ लेता है गुरु कृपा से, उसको इसी तरह पूजा प्राप्त हो जाती है, कीर्ति प्राप्त हो जाती है, सम्मान प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा से ही राम, गुरु कृपा से शिवाजी संसार को जीत पाए, संसार की क्रियाओं में सफल हुए।